हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एज ए एसएमई ओनर हमारा सबसे ज्यादा पैसा लॉन्ग टर्म के लिए कहाँ लगा रहता है, तो वो है फिक्स्ड असेट्स। तो इस फिक्स्ड असेट्स का एनालिसिस हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि हमारे जो फिक्स्ड असेट्स हैं उसका नेचर ऑफ बिजनेस से कैसा रिलेशन है। मतलब हमारा नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, वेदर इट इज मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विस इंडस्ट्री, और उस हिसाब से हमारे जो फिक्स्ड असेट्स है उनका मिक्स कैसा है। मतलब हमारे एक्चुअल ऑपरेशंस में यूज होने वाले फिक्स्ड असेट कितने हैं, और इनडायरेक्ट ऑपरेशंस जो रहते हैं, इनडायरेक्ट एक्टिविटीज जो रहती है, सपोर्टिंग एक्टिविटीज, उसमें यूज होने वाले फिक्स्ड असेट्स कितने हैं। दूसरा मुद्दा ये आता है कि हमारे फिक्स्ड असेट्स का वॉल्यूम कितना है। मतलब हमारे फिक्स्ड असेट्स कितने हैं, कितने रुपए के या कितने नंबर्स में है, और उस हिसाब से हमारे बिजनेस का वॉल्यूम कितना है। मतलब हमारे बिजनेस वॉल्यूम के लिए क्या इतने फिक्स्ड असेट जरूरी है, अगर ज्यादा है तो क्यों ज्यादा है, और अगर कम है तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है। तीसरा इशू आता है, जब भी हम फिक्स्ड असेट खरीदते हैं तो नेचुरली फिक्स्ड असेट में पैसा लॉन्ग टर्म के लिए हमारा अटक जाता है। तो फिक्स्ड असेट का मेन पर्पज ये होता है कि ये इनकम जनरेट करने में हमारी मदद करे। तो हमारे जितने रुपए के फिक्स्ड असेट्स हैं वो कितना टर्नओवर या इनकम जनरेट कर रहे हैं, तो इसको हम फाइनेंशियल लैंग्वेज में कहते हैं फिक्स्ड असेट्स टर्नओवर रेशो। मतलब टर्नओवर डिवाइडेड बाय फिक्स्ड असेट्स, ये हमारा कितना है, ये अच्छा है नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या हमारे फिक्स्ड असेट्स में इस साल कुछ हमने नया खरीदा है, मतलब कुछ एडिशन है फिक्स्ड असेट्स में। तो ये एडिशन होने की वजह से बाद में क्या हमारा टर्नओवर भी बढ़ा है या इनकम भी बढ़ा है। अगर नहीं बढ़ा है तो कितने दिन तक ये नहीं बढ़ेगा। अगर नहीं बढ़ने वाला है तो ये फिक्स्ड असेट्स का खर्चा हम कैसे निकालने वाले, क्योंकि ये तो सम कॉस्ट हो गई या एडिशनल कॉस्ट हो गया अगर इनकम जनरेट नहीं हो रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद हमें यह देखना है कि क्या फिक्स्ड असेट्स खरीदने के लिए हमने लोन लिए हैं। अगर हमने लोन लिए हैं तो ये लोन की जो कॉस्ट है प्लस इसका जो ईएमआई प्रिंसिपल वापस करना है, इतना इनकम एडिशनली फिक्स्ड असेट जो हमने खरीदी है वो जनरेट कर रही है, एडिशनल इनकम जनरेट हो रहा है। अगर हो रहा है तो ये फिक्स्ड असेट अपना काम कर रही है। अब बहुत बार ऐसा होता है, लोग ऐसा करते हैं, हालांकि करना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा करते हैं कि जब फंड्स का इशू रहता है बहुत ज्यादा, हमारे कुछ फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट हुआ है, तो लोग क्या करते हैं कि फंड्स डाइवर्सिफाई करने के लिए ऑन पेपर फिक्स्ड असेट खरीदते हैं। मतलब फिक्स्ड असेट या तो कम रुपए में खरीदेंगे और लोन लेंगे, और बचा हुआ पैसा कहीं हमारी लायबिलिटीज देने के लिए यूज करेंगे, या फिक्स्ड असेट्स खरीदेंगे ही नहीं, सिर्फ लोन लेंगे और वो पैसा अपनी फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट को सुधारने के लिए यूज करेंगे। बट क्या इससे प्रॉब्लम सॉल्व होगी? इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि आपने जो लोन फिक्स्ड असेट दिखा रहे हैं वो फिक्स्ड असेट नहीं है, लेकिन लोन है। लोन तो आपको वापस करना है, उसका इंटरेस्ट के साथ वापस करना है। इससे आपके एग्जिस्टिंग प्रॉफिट पे फर्क पड़ेगा। मतलब एग्जिस्टिंग प्रॉफिट सफिशिएंट अगर नहीं है तो आपको एक एडिशनल बर्डन हो गया, लेकिन फिक्स्ड असेट नहीं है। तो फंड्स डाइवर्सिफाई करने के लिए अगर आप फिक्स्ड असेट फाइनेंस का यूज करने वाले हैं तो बहुत गलत तरीका, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद हम ये देखेंगे कि हमारा फ्यूचर प्लान कुछ है क्या, कि हमारे फिक्स्ड असेट जो हम खरीदने वाले हैं इसमें हमको और कुछ फिक्स्ड असेट लगेंगे क्या, लगने वाले हैं क्या, वो लोन से आएंगे, हमारा एग्जिस्टिंग प्रॉफिट कितना है, एग्जिस्टिंग प्रॉफिट से इसका ईएमआई क्या निकल सकता है, और जो हम एडिशनल फिक्स्ड असेट खरीदने वाले हैं उससे इनकम कितना जनरेट होने की संभावना है। ये सारी चीजें देखकर अगर हम हमारे फिक्स्ड असेट्स मैनेज करेंगे तो हमारी बैलेंस शीट जो है वो हमेशा एक हैप्पी बैलेंस शीट रहेगी। तो मैं ऐसी आशा करता हूं कि आप सभी लोग इन चीजों को कंसीडर करके अपने फिक्स्ड असेट्स का मैनेजमेंट अच्छे से करेंगे और अपनी बैलेंस शीट को एक हैप्पी बैलेंस शीट बनाएंगे। विश यू अ वेरी हैप्पी बैलेंस शीट।